सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपको वीडियो तब समझ आएगी जब आपने पिछले सारे लेक्चर देख चुके होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ जीएफआर। हमें पता है कि जीएफआर की अगर मेजरमेंट हमने करनी है तो उसके 3 प्रोसेस हैं, इनुलिन के ज़रिए, क्रिएटिनिन के ज़रिए और रेडियो एक्टिव आइसोलेट के ज़रिए। ये 3 प्रोसेस के ज़रिए हम जीएफआर की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? रीनर क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस। हमें अगर इसका पता होगा ना तो जीएफआर की मेजरमेंट ऐसे ऐसे होगी। तो ये देखें, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब ये है कि जितने हमारे प्लाज्मा में से हमारे सब्सटेंस फिल्टर होकर आ रहे हैं, सपोज हमारे सब्सटेंस कौन से हैं, इनुलिन और क्रिएटिनिन, हमने क्या फाइंड करना है? जीएफआर। मेजरमेंट जीएफआर फाइंड करना है तो हम इधर इनुलिन और क्रिएटिनिन ले लेते हैं और बहुत सारे सब्सटेंस फिल्टर होते हैं, लेकिन हमें जीएफआर की मेजरमेंट करने के लिए हम इनुलिन और क्रिएटिनिन लेते हैं। तो सपोज यहाँ से जो हमारा सब्सटेंस फिल्टर हुआ हमारे प्लाज्मा में से, उसको हम बोलेंगे रीनल क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस। और वो किसके इक्वल होगा? जितना यहाँ से फिल्टर हुआ और उतना ही यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा। सपोज हमारा इधर 100% इनुलिन फिल्टर हुआ और यहाँ से ही 100% एक्सक्रीट आउट होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली इधर ये देखें, फिल्टर लोड ऑफ सब्सटेंस, यहाँ से जो जितना जितना मतलब सब्सटेंस फिल्टर लोड हुआ और इज इक्वल टू यूरिनरी एक्सक्रीटेड लोड ऑफ सब्सटेंस, उतना ही यूरिन में जो सब्सटेंस होंगे वो इसके इक्वल होंगे। सपोज अगर इधर हमने क्या जीएफआर फाइंड करनी है, जी सपोज ये बेसिकली ना, ये रीनल क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस ये किसके इक्वल है? जीएफआर के। अब ये देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्लाज्मा में से क्या फ़िल्टर हो रहे थे? प्लाज्मा में से फ़िल्टर बहुत सारे सॉल्यूट फ़िल्टर होके हमारे बोमेन कैप्सूल में आ रहे थे। तो क्या था, 125 ml फ़िल्टर हो रहा था ना 1 मिनट में, और हमारे एक दिन में कितना हो रहा था, 180 ml पर डे। तो क्या था, जीएफआर। सपोज यहाँ से क्या हुआ, हमारे प्लाज्मा में से 125 फिल्टर हुआ सब्सटेंस और यहाँ से भी 125 एक्सक्रीट आउट होगा, मतलब इनुलिन। क्योंकि इनुलिन ऐसा सब्सटेंस है, वो इधर से भी 100% फिल्टर होगा और इधर इधर नेफ्रॉन के किसी भी पार्ट में ना इनुलिन की रीअब्जॉर्प्शन या उसमें सिक्रीशन नहीं होनी। यही तो इसकी खसूसियत है। तो इधर से भी 100% एक्सक्रीट हुआ, इसमें ना इसमें ना मतलब यह है कि इनुलिन ना ही रीअब्जॉर्ब हुआ ना ही उसकी सिक्रीशन हुई, वो इधर ही 100% एक्सक्रीट आउट हो गया। तो हमने सी मतलब रीनल क्लियरेंस सब्सटेंस फाइंड करना है। हमें पता है कि ये किसके इक्वल है? जीएफआर। तो हम इसको हटा के जीएफआर लिख लेते हैं। अब इधर क्या फार्मूला क्या है? अब ये रीनल क्लियरेंस सब्सटेंस मतलब जीएफआर इक्वल किसकी है? जो हमारे यूरिन में सब्सटेंस होंगे, जो हमारे सपोज हमारे 1 मिनट में यूरिन कितना बनता है, 1 ml। 1 मिनट में हमारा 1 ml बना है और उसमें क्या होगा, उस यूरिन में जो उसकी यूरिन के सब्सटेंस होंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वॉल्यूम होगा, और डिवाइड बाय कर देंगे जो हमारा प्लाज्मा में से जो हमारा सब्सटेंस फिल्टर हो रहा है। तो इसी तरह हम इधर इसको हटा के हम जीएफआर लिख देते हैं। तो इसी तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं? गेट मेजरमेंट ऑफ जीएफआर। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं, रीनल क्लियरेंस सब्सटेंस के मेथड को हम अप्लाई करने वाले हैं किसमें? मेजरमेंट ऑफ जीएफआर। चलिए आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ जीएफआर। अब इनुलिन क्या है? ये इनुलिन जो सॉरी ज़ुबान फिसल जाती है। ये जो है ना इनुलिन है ना, ये क्या है? एक्सोजीनियस सब्सटेंस है। मतलब ये कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, इसको हम क्या देते हैं? इंट्रावीनसली इंजेक्शन देते हैं, जो हमारे फिल्टर होता है हमारे किडनी में जाके। और ये सपोज हमने उसको 100 ग्राम किसी पेशेंट को क्या दिया,
100 ग्राम हमने किसी पेशेंट को दिया इनोलिन। वो इनोलिन जब इनोलिन ना वो इधर से फिल्टर होगी 100 ग्राम, तो इधर इसकी रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही, ना इसमें सिक्रेशन हो रही है। यहाँ से इसको 100 ग्राम दिया और यहाँ से ही वही 100 ग्राम एक्सक्रीट आउट होगी। तो इस सपोज अब यहाँ से 100 ग्राम एक्सक्रीट आउट होगी, तो अगर इधर से हमने 100 ग्राम एक्सक्री उसकी इसकी वैल्यू पता चल गई कि इसकी 100 ग्राम इनोलिन की एक्सक्रीशन हो रही है, तो जाहिर बात है ये भी तो इधर भी तो 100 ग्राम भी ना फिल्टर होना है। तो हमने यही तो मैंने कहा था कि क्या फिल्टर लोड ऑफ सब्सटेंस जो यहाँ से फिल्टर हुआ इक्वल टू यूरिनरी एक्सक्रीटेड लोड ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ से एक्सक्रीट हुआ इक्वल होंगे। चलें अब इनुलिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये क्या है, बेस्ट एक्यूरेट मेथड टू एस्टिमेट जीएफआर। ठीक है ना, ये बेस्ट एक्यूरेट मेथड है, लेकिन इसको ना हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती ना इसको। ये तो हम इसको इंट्रावीनसली इंजेक्शन देते हैं ना, तो हम जीएफआर मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो इसलिए ये कम यूज़ होता है इनुलिन वाला मेथड। लेकिन क्रिएटिनिन वाला मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हमारी मसल की ब्रेकडाउन से हमारा क्रिएटिनिन बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्रिएटिनिन खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो इस मेथड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या है, अब ये इनुलिन होता क्या है, ये इनुलिन प्रेजेंट इन प्लांट रोड लाइक डहलिया। ये डहलिया एक प्लांट है, उसमें ये होता है इनुलिन। तो क्या करते हैं, हाउ वी कैन मेजर जीएफआर इन गिवन सब्सटेंस। तो मैंने क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे, हम जीएफआर की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं एक पेशेंट में। चलें, अब इनुलिन इज़ यूज फॉर जीएफआर मेजरमेंट बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। इनुलिन के कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इनुलिन मेजरमेंट कर सकते हैं, सॉरी जीएफआर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसकी क्या कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये फ्रीली फिल्टर, पानी की तरह क्या है, फ्रीली फिल्टर है, नॉन टॉक्सिक है, और क्या है, नॉन चार्ज, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और ये मेटाबोलाइज नहीं होती, ना इसमें एनाबॉलिज्म होता है ना इसका कैटाबॉलिज्म होता है, और ये क्या किडनी के फंक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं करता, नो अल्टर फंक्शन ऑफ किडनी, नो इसकी ना ही रीअब्जॉर्प्शन होती है और ना ही इसकी सिक्रीशन होती है। स्मॉल सब्सटेंस वेट, स्मॉल मालिक्यूल, इसका वेट बहुत कम होता है, और क्या है, इट डजन बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी बाइंड नहीं होता। तो इफ़ वी नाउ द अमाउंट ऑफ इनुलिन इन यूरिन देन वी कैन डिटरमाइन हाउ मच जीएफआर। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर हमें यूरिन में अगर इनुलिन की अमाउंट पता चल जाए तो इसकी हम जीएफआर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ना इनुलिन यहाँ पर इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी ना इसमें सिक्रेशन होगी, जितना यहाँ से फिल्टर होगा इतना ही वहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा। अगर हमें इसकी जो जो हमारा यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा उसमें अगर हमें इनुलिन की अमाउंट का पता चल जाए तो जो इसकी अमाउंट होगी वो इसकी अमाउंट होगी। तो मैं वही तो कह रहा था। तो क्या होगा, वट एवर अमाउंट ऑफ इनुलिन आर फिल्टर फ्रॉम क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरी into Bowman capsule by filtration membrane, then inulin will excrete in urine without any reabsorption and secretion। ये वही बात जो मैं हमने अभी की है, वो ये कह रहा है कि जो भी अमाउंट हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होके हमारे बोमन कैप्सूल में आएगी बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो भी अमाउंट होगी वही अमाउंट हमारे इधर यूरिन की एक्सक्रीशन में होगी इनुलिन की। तो ये वही दिया हुआ है, फिल्टर लोड ऑफ इनुलिन इक्वल टू यूरिनरी लोड ऑफ इनुलिन, फिल्टर लोड ऑफ यूरिन एंड यूरिनरी एक्सीड लोड ऑफ यूरिन। तो वही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो जीएफआर इज इक्वल टू क्या है, जो हमारे यूरिन में इनुलिन होगा, और क्या जो हमारे किसमें, जो हमारे क्या होगा, जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम होगा, और क्या होगा जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम होगा, और जो हमारे प्लाज्मा में जो इनुलिन की रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन हो रही होगी। सपोज हमारे इधर क्या है, प्लाज्मा में जो हमारा इनुलिन की फिल्ट्रेशन हो रही है वो कितना है, 1 mg है, ठीक है ना।
और हमारे क्या है यूरिन में इनुलिन कितना है 125 mg है, ठीक है ना, mg है। और क्या है हमारे उसका यूरिन का वॉल्यूम कितना है 1 ml। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे जी एफ आर इक्वल किसकी है यूरिन अमाउंट ऑफ इनुलिन इन यूरिन कितना है अमाउंट ऑफ इनुलिन इन यूरिन क्या है 125। तो 125 ml पुट कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो हमारे क्या यूरिन का वॉल्यूम 1 मिनट में कितना वॉल्यूम होता है कितना प्रोड्यूस होता है 1 मिनट में 1 ml होता है ना। तो 1 ml पुट कर दिया डिवाइड कर देंगे कितना कि जो हमारे प्लाज्मा में से जो हमारा इनुलिन फिल्टर हो रहा है 1 ml। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ठीक है ना। अभी इधर हमें पता था कि हमारे यूरिन में 125 ml इनुलिन की अमाउंट आ रही है, तो उतनी ही हमारे जी एफ आर की अमाउंट आएगी 125। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ जितनी अमाउंट इधर से इनुलिन की फिल्टर होगी उतनी ही अमाउंट इधर से ही एक्सक्रीट आउट होगी। तो इसकी वजह से हम इसको भी फाइंड कर जी.एफ.आर भी फाइंड कर सकते हैं और जी.एफ.आर को लेकर हम इनुलिन हाँ क्या यूरिन की एक्सक्रीशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब अभी ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये मेथड बहुत कम यूज़ होता है और ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये क्या है एक्सोजीनियस सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। ये क्या है क्रिएटिनिन क्या है ये एंडोजीनियस सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये क्या है रीजन ये क्या एस्टिमेट करता है जी.एफ.आर। ये तीनों जी.एफ.आर एस्टिमेट करती है ना। लेकिन ये क्रिएटिनिन वाइडर यूज देन इनुलिन, मतलब ये है कि ये इनुलिन क्रिएटिनिन मेथड है ना ये इनुलिन से ज़्यादा यूज़ होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ जी.एफ.आर। और ये ना क्रिएटिनिन जो मेजरमेंट जी.एफ करता है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन उसके एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक होती है। सपोज अगर एक्यूरेट वैल्यू अगर 70 है, ठीक है ना, तो ये क्रिएटिनिन क्या देगा 69 भी दे सकता है और 73 भी दे सकता है, ठीक है ना। मतलब इसके 70 के नज़दीक देगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि एक्यूरेट वैल्यू के इसके नियर वैल्यू देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इट इज़ नॉट परफेक्ट मार्कर ऑफ जी.एफ.आर बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल में भी इसकी सिक्रेशन होती है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो ये था हमारा जी.एफ.आर मेजरमेंट ऑफ जी.एफ.आर और क्या था रीनल क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस। ये इधर ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है गाइडन में ना, तो ये आप देख लें 365 पे। थैंक यू सो मच।